आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं, वो हमारे मुआशरे का एक इंतहाई शर्मनाक मौजू है। इस मौजू के ऊपर नज़र डालना बेइंतहा का ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ एक इंस्टेंस तो हमारी नज़रों के सामने ज़रूर आया है, लेकिन ऐसे कई इंस्टेंसेस हमारी सोसाइटी में होते हैं और कोई उनके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करता। और इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये अपने आप में कितना तशवीशनाक है। एक ऑनर किलिंग की वीडियो सरफेस होती है रिसेंटली सोशल मीडियाज़ पर, जो कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर की रिकॉर्ड की गई है। एग्ज़ैक्ट नाउ अबाउट उसके कहाँ के हैं, ये मालूम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है क्वेटा के आस-पास की वो वीडियो है। उस वीडियो में ये देखा जाता है कि एक मर्द और औरत को कुछ कबीले के लोग घसीट के एक खुले मैदान में लाके उन दोनों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से एग्जीक्यूट कर देते हैं, और उसके बाद उस वीडियो को इंटेंशनली वायरल किया जाता है। ये इनसाइड सोर्सेस से चीज़ें कुछ सामने आई हैं। अब ऐसा उन हुआ क्यों? पहली बात तो ये कि जो हुआ ये गलत हुआ, लेकिन इसकी उनके सिक माइंड्स में वजह क्या बनी? अभी तक जहाँ तक चीज़ें सामने आई हैं या लोगों को मालूम पड़ी हैं, वो ये है कि ये एक स्ट्रेट अप ऑनर किलिंग का केस है और इसमें कुछ गलत भी नहीं हुआ है। टिपिकल ईस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ गलत भी नहीं हुआ था। एक औरत और एक मर्द ने निकाह करा था अपनी मर्ज़ी से, टोटल इस्लामिक कानून को फ़ॉलो करते हुए, जो कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई प्री मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व थे। जस्ट बिकॉज़ वो जो रिलेशन था, इनका जो निकाह था, वो किसी ट्राइबल एजेंसी की अप्रूवल से नहीं हुआ था, तो इस ग्राउंड्स के ऊपर स्ट्रेट अप ऑनर किलिंग कर दी जाती है और बोला जाता है कि अब उन लोगों को इंसाफ मिल गया, क्योंकि उन 2 लोगों ने इनके कबीले का नाम डुबा दिया था। प्रॉपर सही तरीके से निकाह करके इनके कबीले का नाम डुबा दिया गया था, सही। और इन्होंने नाम रोशन करा है अपने कबीले का 2 लोगों का सरेआम कत्ल करके, और उसको नाम दिया गया है कि ये जस्ट एग्ज़ीक्यूशन थी। यानी कि आपने ये सोच लिया कि आपने जो चीज़ करी है वो सही है, पर अफ़सोस की बात ये है कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में इतनी आम हो चुकी है कि और अफ़सोस की बात ये है कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में इतनी आम हो चुकी है कि आप चाहे एक्स-स्वाटा से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान से लेके साउथ पंजाब और सिंध कच्चे तक, हर जगह देख लो, हर जगह पे ऑनर किलिंग का इश्यू आता है। इसके अंदर एक साइकी के अंदर मैं डाइव करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे मामले में, कि व्हाट मेक्स समवन डेल्व इनटू ऑनर किलिंग, जो कि अपने आप में इतना इनह्यूमन एक्ट है। हाउ अ ह्यूमन कैन पॉसिबली come to a conclusion that killing someone is justice for just what they assume is something that has tarnished their reputation. इससे पहले हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचे, हमें इन सब की रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने आप में एक ट्राइबल सोसाइटी है, आप चाहे इसको माने या ना माने। अर्बन एरियाज में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन एट द रूट लेवल, ऑन अ फंडामेंटल लेवल, पाकिस्तान इज़ अ ट्राइबल सोसाइटी। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट होती है वो कलेक्टिव होती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप कास्ट सिस्टम पाकिस्तान का देख सकते हैं। पंजाबीज़ में आपके पास कास्ट्स होती हैं, आर्यन, जट एंड लॉट मोर, राजपूत्स। दीज कास्ट रिप्रेजेंट्स अ ट्राइब, सही है। और ये सिर्फ पंजाबियों में एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा पठानों में भी होता है, ऐसा बलोचों में भी होता है। अब इसके फंडामेंटल समझने के लिए आपको ये चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये जो ट्राइबल सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। अगर आप इसको इन सिंपल वर्ड्स समझना चाहते हैं, ट्राइबल सिस्टम की
रूट्स आपकी फ्यूडलिस्ट रूट्स से आती हैं। तो अगर आपको फ्यूडलिज्म समझ में आती है तो आपको ट्राइब सिस्टम समझने में आसानी होगी। फ्यूडलिज्म के अंदर आपके पास एक चीफ होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यानी कि वो रूल्स डिक्टेट कर रहा होता है, सिमिलर टू इन ट्राइबल सिचुएशंस। और जो रूल्स बना दिए जाते हैं, दोज रूल्स आर अबव एवरीथिंग। एनी रिलीजियस और लीगल और स्टेट रूल्स डजंट मैटर। जो भी ट्राइब के रूल्स हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स। जब ये चीज डिसाइड हो जाती है तो आपके गांव के एल्डर्स कलेक्टिव उसको बैठक बोलते हैं, कई उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैठक का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। बैठक लगती है जिसके अंदर फैसले होते हैं, और इन फैसलों में कभी भी कोई खवातीन शामिल नहीं हो सकती, कोई खातून या खवातीन शामिल नहीं हो सकती। उसकी एक रूट कॉज ऑब्वियस सी बात है पेट्रियार्की में है, लेकिन उसके अंदर जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी और आपको भी पता है कि पाकिस्तान कितनी पैट्रियार्कल सोसाइटी अपने आप में है। यहाँ पे हमारा मकसद चीज़ों को डायसेक्ट करना नहीं है, समझना है। तो जब हमारे पास ट्राइब्स आते हैं, तो ट्राइब्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है नाम। ट्राइब्स इंडिविजुअलिटी के ऊपर थ्राइव नहीं करते, वो कलेक्टिव के ऊपर थ्राइव करते हैं। अगर मेरे ट्राइब का एक आदमी निकल कर कोई बड़ी पोजीशन पे चला जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं कर रहा, वो पूरे ट्राइब का नाम रोशन कर रहा है। इस फंडामेंटल रूल के ऊपर ये पूरा का पूरा ट्राइब सिस्टम कंसिस्ट करता है। और कुछ भी अगर ऐसा होता है कि जिसमें उनको लगे कि किसी ने अपना ऐसा एक्ट किया है जिससे उनका नाम टार्निश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इज लिंक्ड विद ट्राइब। अगर उनके माइंड में है कि ये काम करने से इसने अपनी इज्जत उतारी है, तो इसका मतलब उसने ये काम करने से पूरे ट्राइब की इज्जत उतारी है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना जवाबदेह है, किसी और शख्स का नहीं। और एक चीज जो इन ट्राइबल सिस्टम में कॉमन है, वो ये है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि औरत को एज अ इंसान नहीं, एज अ टूल देखा जाता है इन सोसाइटीज के अंदर। दे आर द थिंग्स टू बी परचेस्ड, सोल्ड, क्योंकि आपकी नॉर्दर्न एरियाज में इट इज़ वेरी कॉमन कि आप बेटियां बेच देते हो एट द हाईएस्ट बिड्स फॉर मैरिजेस, फॉर एवरीथिंग। दे आर लिटरली लाइक कमोडिटीज। आप अपनी बेटी सामने वाले को दे के एक पीस ट्रीटी बना लेते हो एज इफ वी आर लिविंग इन 12th सेंचुरी। दिस इज हाउ women आर ट्रीटेड। दे डू नॉट हैव एनी एजेंसी इन दिस ट्राइबल फैक्ट्स। और इस वजह से जो चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि जब भी औरत कोई भी चीज डिसाइड करती है या फिर औरत डिसाइसिव होती है, तो दिस लिटरली बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ट्राइब्स ऑनर, बेसिकली, कि हमारी चीज हमारी मर्जी के बगैर कैसा फैसला ले सकती है। दिस इज हाउ इंटायर ऑर्डिल कम्स इनटू फ्रूएशन, क्योंकि उस औरत ने डिसाइड कर लिया खुद से कि उसे किसी इंसान से बाइज्जत निकाह करना है और उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, जो कि बाय द वे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ फॉलो होता है, इस्लाम में इस चीज का राइट है बाय द वे। इसके बावजूद आपने उसको ऑनर के नाम पे मार दिया, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट ने आपकी मर्जी के बगैर किसी और के साथ रिलेशन बना लिए, क्योंकि आप ये चीज तो गवारा ही नहीं कर सकते है ना कि आपका ऑब्जेक्ट आपकी परमिशन के बगैर कुछ करे। ऐसा ही है ना? तो रूट कॉज अगर आप इस चीज की देखो तो देर इज लिटरली नो सॉल्यूशन अदर देन एबॉलिशिंग दिस एंटायर ट्राइबल सिस्टम। आप यही चीज बर्रे सगीर में सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी। इंडिया भी एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी थी एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, लेकिन दे एक्टेड वे डिफरेंटली देन पाकिस्तानीज डिड। इंडियंस ने पहली फुर्सत में फ्यूडल जोर तोड़ दिया था इंडिया के अंदर। उन्होंने पहली फुर्सत में सारे फ्यूडल एरियाज में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए थे, जिस वजह से फ्यूडलिज्म का जोर पहले ही स्टार्टिंग के दिनों में इंडिया में
टूट गया था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ भी इस तरीके से नहीं होता, लेकिन उस कैलिबर में नहीं होता जिस कैलिबर में पाकिस्तान में एनेबल कर दिया गया है। इसकी एक बहुत ही फंडामेंटल रीजनिंग है। एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान इंसेप्शन, पाकिस्तान जब क़याम में आया था, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान के इंसेप्शन को सपोर्ट करने वाले कई फ्यूडल्स थे, जिन्होंने इस चीज़ को प्रिवेंट किया था कि कोई उनके अगेंस्ट पाकिस्तान में एक्शन ना ले, इवन आफ्टर इट्स इंसेप्शन। इंस्टेड इन छोटे इलाकों के लिए जो रूल तामीर हुआ था वो ये था कि यहाँ के लोग डेमोक्रेटिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स इलेक्ट करेंगे। ऑफन टाइम वो अपने रिलेटिव या अपने बेटे को इलेक्ट करके उसको एमएनए का, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का अथॉरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस वजह से कभी फ्यूडल जोर पाकिस्तान में टूट ही नहीं पाया, और बाय प्रॉक्सी ट्राइबल जोर कभी खत्म ही नहीं हो पाया। और पिछले 75 साल के पाकिस्तानी मेहनत आज जाके सरेआम रंग ला रही है, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे लोग औरतों के साथ ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तानी लोग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू से बट दे वर पाकिस्तानीज, अपनी औरतों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वीडियो थी मेरे लिए बनाने की। ये मैं इस तरह की वीडियोस की तरफ ज़्यादा बनाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, और मैंने बहुत ज़्यादा रैंट भी किया इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस चीज़ की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुआशरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये सोचते हुए भी अफसोस होता है कि वो मेरी बेटी या मेरी बहन या मेरी माँ हो सकती थी, या आप लोगों में से किसी की कोई हो सकती थी, या वो किसी की होगी भी, आई डोंट नो। लेकिन आई डोंट नो, दिस इज समथिंग दैट आई फील वेरी ashamed of as a Pakistani, and I think everyone should be ashamed of something like this। और आई होप कि कुछ तो हो, कुछ तो हो, एनीथिंग। लेकिन देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम इन दैट एज वेल, क्योंकि इस चीज़ को सेनेट ने एज अ एंटी टेररिज्म के कोर्ट में फाइल कर दिया है, जबकि ये टेरर एक्ट नहीं था, ये ऑनर किलिंग का एक्ट था, और इट शुड हैव बीन टेकन सीरियसली। ऐसा लिया नहीं जा रहा। परपेट्रेटर्स को पकड़ेंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 महीने बाद इस तरीके का कोर्ट केस हमारे सामने आ जाएगा। आई होप नॉट, बट दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और या दैट्स इट। थैंक यू।